हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हमारे इंग्लिश लर्निंग कोर्स का है डे 7 यानी 7वां दिन और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी दबा दें जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। भविष्यत काल की क्रिया को भी अंग्रेजी के मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। राम विल स्टडी, राम विल बी स्टडिंग, राम विल हैव स्टडीड और राम विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तो पिछली 2 वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के चारों फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। तो ये फ्यूचर टेंस भी बिल्कुल ही सिमिलर है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के फॉर्मेट से। तो जैसे प्रेजेंट टेंस में था राम स्टडीज, तो यहाँ पे क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फ्यूचर टेंस में वो होता है विल। ये विल वर्ड जहां पे भी जुड़ जाता है विल या शैल यानी कि वो फ्यूचर टेंस को रेफर कर रहा है। तो राम स्टडी का हो जाएगा राम विल स्टडी, क्योंकि हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है तो सेंटेंस होगा राम विल स्टडी। अब प्रेजेंट टेंस में था राम इज स्टडीइंग और पास्ट टेंस में था राम वाज स्टडीइंग, तो फ्यूचर टेंस में हो जाएगा राम विल बी स्टडीइंग यानी राम पढ़ेगा, राम पढ़ रहा होगा। यानी राम विल स्टडी मतलब राम पढ़ेगा, राम विल बी स्टडीइंग यानी राम पढ़ रहा होगा, राम विल हैव स्टडीड यानी राम पढ़ चुका होगा। मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम कि राम पढ़ चुका होगा। और राम विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग यानी राम मॉर्निंग तक पढ़ रहा होगा। तो ये बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं कि राम पढ़ेगा या पढ़ चुका होगा या पढ़ेगा, पढ़ता रहा होगा। तो ये सारे जो है वो फ्यूचर टेंस के हैं फॉर्म्स। तो पहला सेंटेंस है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा सेंटेंस ये वाला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा सेंटेंस शो करता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा सेंटेंस ये वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ हमने जान लिया अलग अलग फ्यूचर टेंस के फॉर्म। अब हम एक एक करके कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस जहाँ पे विल और शैल का प्रयोग किया जाता है और हमेशा जो वर्ब लगता है वो लगेगा V1। V1 यानी वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है, जैसे गो है कोई वर्ड, तो जैसे गो है, गो जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी V1 है। गो का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा वेंट और दूसरा V3 हो जाएगा गॉन। तो वर्ब के यहाँ पे 3 फॉर्म है V1, V2, V3। फर्स्ट है गो, उसका सेकेंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। गो वेंट गॉन। वैसे ही बैड का होता है बैड वर्स वर्स्ट, सिट का होता है सिट सैट सैट, ड्रिंक का होता है ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। तो ये डिटेल्स में भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जब हम पास्ट टेंस पढ़ रहे थे, वहां भी मैंने वर्ब के फॉर्म्स के बारे में बताया है। आप वो वीडियो को भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो V1 का जो फॉर्म है यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो हम यूज करेंगे विल और शैल के साथ। तो पहला सेंटेंस है क्या तुम खेलोगे। तो क्या तुम खेलोगे का सिंपल हो जाएगा विल यू प्ले। तो यहाँ पे यू के साथ प्ले लगा है और विल के साथ मैंने बताया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा यानी प्ले लगेगा। विल यू प्लेड नहीं लगेगा, विल यू प्ले। नहीं खेलूंगा यानी नो आई वोंट। वोंट का मतलब विल नॉट। विल नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं वोंट। क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो। तो विल यू कम है, विल यू केम टुमारो नहीं होगा, विल यू कम टुमारो। हाँ आऊंगा यानी यस आई विल। क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे, विल यू स्टे हियर टुनाइट, नो आई विल गो बैक यानी नहीं मैं वापस जाऊंगा। क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे, विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे, नो आई विल वेट फॉर यू एट होम नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तो यहाँ पे आप देखो ये बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस है जिसमें विल और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। अब हम जानेंगे विल बी और शैल बी वाले फॉर्म्स। तो यहाँ भी वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लगेगा, जैसे क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे, विल यू बी इन ट्रेन इन दिस टाइम टुमारो। अब विल यू बी ये कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है, कंटिन्यूअस टेंस को रेफर करता है। जहां भी आप विल भी देखेंगे या शैल भी देखेंगे सेंटेंसेस में, आपको समझ जाना है कि वहां पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो यानी क्या तुम कल इस समय पे ट्रेन में होगे। यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो यानी कल इस समय में कानपुर पहुंचने वाला हूँगा।
क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? Shall we not be playing a match at this time tomorrow? यानी यहाँ पे बात हो रही है कि कल इस टाइम पे हम मैच खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, जब हम क्रिया की बात करें यानी जो कार्य हो रहा है, मैच खेलने का कार्य हो रहा है, वो कल इस टाइम पे यानी कल जो आने वाला समय है, आज जैसे 2 बज रहे हैं तो कल आने वाले कल के 2 बजे हम मैच खेल रहे होंगे, यानी मैच खेला जा रहा होगा। मैच खेलते खेलते खत्म हो गया होगा, इसकी जानकारी नहीं है। मैच खेल के खत्म हो गया होगा, वो भी, इसकी भी जानकारी नहीं है। बस ये बोला जा रहा है कि कल हम मैच खेल रहे होंगे, यानी कंटिन्यूअस कोई चीज चल रही है। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि कोई चीज चल रही है, वो खत्म नहीं हुई है। तो कल इस टाइम पे हम मैच देख रहे होंगे, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि मैच खेलने का काम कल इस टाइम पे हो रहा होगा। यस वी विल बी, यानी हाँ हम खेल रहे होंगे। क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन? नो वी वोंट बी, यानी क्या हम शिमला आते रहेंगे, यानी जो शिमला जाने का जो कार्य है वो होता रहेगा, यानी जो कार्य है वो तो चल रहा है, तो यानी वो कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूअस कार्य है, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम विल हैव और शैल हैव का। तो विल हैव और शैल हैव हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होता है, यानी जहां भी आप विल हैव और शैल हैव का यूज देखेंगे सेंटेंस में, आपको समझ जाना है कि वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्या वह जा चुके होंगे? विल शी हैव गॉन, यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में वो काम हो चुका होगा। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे, विल शी हैव गॉन यानी कल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल वो जा चुकी होगी। अब फ्यूचर टेंस क्यों है? क्योंकि हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं। और फ्यूचर परफेक्ट क्यों है? क्योंकि वो काम हो चुका होगा, यानी जाने का काम की बात करें, उसको कहीं जाना है तो वो कल इस टाइम पे जा चुकी होगी, यानी काम भी खत्म हो चुका होगा और हम बात भी कर रहे हैं फ्यूचर की, तो इसलिए ये होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नो शी वोंट हैव, यानी वो नहीं गई होगी। क्या तुम अगले मास तक कालका से आ चुकी होगी? विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ? तो यहाँ भी देखो, जो क्रिया है, जो कार्य होने की बात हो रही है, वो वापस आने की बात हो रही है, और समय यानी अगले महीने की बात हो रही है। तो अगला महीना तो फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर में बात की जा रही है कि वो फ्यूचर में अगले महीने तक आ चुकी होगी, यानी अगले महीने, अगर अभी मई चल रहा है तो अगले महीने जून तक वो आ चुकी होगी, यानी उसके आने का कार्य पूरा हो चुका होगा। यहाँ हमने पढ़ा कंटिन्यूस, यानी कार्य हो रहा होगा, जैसे मैच खेल रहे होंगे, शिमला हम जाएंगे बार बार, और यहाँ पे है कि वो कार्य हो चुका होगा, यानी वो आ चुकी होगी। यस आई हैव कम बैक बाय देन, यानी मैं आ चुकी होंगी। क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होगी? विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम, यानी कल इस समय तक परीक्षा दे चुकी, यानी परीक्षा खत्म हो चुकी होगी। यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा? विल यू ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कैनेडा? नो ही वोंट हैव। तो यहाँ पे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, उसमें हम फ्यूचर में होने वाली घटना की बात करते हैं, लेकिन वो घटना फ्यूचर में हम एज्यूम करते हैं कि हो चुकी होगी, वो कंप्लीट हो चुकी होगी। अब बात करते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन का। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन जहां यूज होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोनों का मिला के जो रूप बनेगा वो होता है, यानी आने वाले समय की बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस है, और कंटिन्यूअस यानी कि आने वाले समय की जब हम बात करेंगे तो उस टाइम पे वो काम हो चुका होगा, लेकिन वो कंटिन्यू भी हो रहा होगा। कैसे, वो हम एग्जांपल देख के समझेंगे। क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे? विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? तो यहाँ पे हम कल की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, यानी इस टाइम कल, मान लो 2 बजे का टाइम है, अभी 2 बज रहे हैं, तो कल 2 बजे तक तुम सो रहे होगे। सो रहे होगे यानी सोने का कार्य तो हो रहा है, वो खत्म हो चुका है, लेकिन तुम उठे नहीं हो, मतलब ये एज्यूम कर रहे हैं कि कल वो सो रहा होगा लेकिन वो उठा नहीं है। तो कार्य, आप फ्यूचर में बात कर रहे हो, कार्य शुरू भी हो गया है लेकिन वो कार्य खत्म होने का हमें कोई नॉलेज नहीं है कि वो कार्य जिस समय हम बात कर रहे हैं वो उस टाइम खत्म हो चुका होगा या नहीं खत्म हो चुका होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगला, नहीं शायद मैं इस समय पढ़ रहा हूँ। नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडीइंग एट दिस टाइम, यानी मैं इस टाइम पे कल पढ़ रहा हूँ, यानी मैंने पढ़ाई शुरू कर दी होगी फ्यूचर में। तो ये परफेक्ट टेंस इसलिए होगा क्योंकि एक काम हो गया कि मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, पढ़ाई शुरू कर देने का काम हो गया कंप्लीट, लेकिन पढ़ाई खत्म होने का काम
कंप्लीट नहीं हुआ। तो एक सेंटेंस में 3 क्रियाएं हो रही हैं। पहला है कि फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कल आने वाले समय की बात हो रही है। दूसरा है कि पढ़ाई शुरू कर दी होगी उसने। तीसरा है कि वो उस टाइम में पढ़ रहा होगा। पढ़ाई शुरू कर दी लेकिन पढ़ाई उसने खत्म नहीं की। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग? ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला, यानी वो शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। अब कुछ याद रखने लायक बातें, इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। आई शैल नॉट प्ले, ही विल नॉट प्ले। पहले वाक्य में आई के साथ शैल आया और दूसरे वाक्य में ही के साथ विल आया है। ये साधारण भविष्यत काल की क्रिया को सूचित करते हैं। नियम यह है कि साधारणतः अन्य पुरुष यानी ही, शी, दे, इट, राम यानी किसी भी नाम के लिए राम यहाँ पे यूज किया गया है, यानी किसी का नाम है, और मध्यम पुरुष यानी यू के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, और उत्तम पुरुष यानी आई और वी के साथ शैल का। लेकिन आई, वी के साथ विल का तथा ही, शी, इट, दे, यू आदि के साथ शैल का प्रयोग होता है तो वहां उसका अर्थ निकलता है कि बात को अधिक जोर देकर कहा जा रहा है। पहले हम बात करते हैं जो रूल होता है उसकी। तो रूल ये होता है कि आई और वी के साथ हमेशा शैल यूज होता है, यानी आई शैल कम, वी शैल कम, और ही, शी, दे, इट और किसी का भी नाम अगर यूज किया जा रहा है तो उसके साथ विल लगेगा, यानी ही विल कम, शी विल कम, दे विल कम, इट विल कम, राम विल कम। लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए, यानी आई के साथ और वी के साथ, मैंने बताया कि शैल के साथ आई और वी के साथ शैल लगता है, ही, शी, इट, दे या किसी के नाम के साथ विल लगता है। ये रूल है, ये मैंने बता दिया। बट अगर ये उल्टा यूज होता है कभी, यानी आई के और वी के साथ अगर विल का यूज हो रहा है और ही, शी, इट, दे के साथ अगर शैल का यूज हो रहा है, तो वो कब यूज होता है? ये तब यूज होता है जब किसी बात पर अधिक जोर देकर कहा जा रहा है। जैसे तो अगर हम कहते हैं आई शैल कम, इसका मतलब होता है कि मैं कल आऊंगा। ये सिंपल सेंटेंस है, मैं किसी को बता रहा हूं कि मैं कल आऊंगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि आई विल कम, तो आई विल का कम मतलब होता है कि मैं कल आऊंगा ही आऊंगा, ये निश्चित है, ऐसा नहीं होगा कि मैं कल नहीं आऊंगा। आई विल कम यानी मैं जरूर आऊंगा, और आई शैल कम यानी मैं कल आऊंगा ही, ये हो सकता है कि मैं कल ना भी आऊं। वैसे ही अगर हम कहते हैं ही विल कम, दे विल कम, इट विल कम, शी विल कम, तो इसका मतलब है कि वो कल आएंगे या वो कल आएगी। लेकिन ही शैल कम या इट शैल कम अगर हम कहते हैं, यानी कल वो आएगी ही आएगी या वो कल आएगा ही आएगा। तो ये निश्चय जब हम करते हैं, किसी बात पे जोर देते हैं कि वो काम होना ही होना है, तब हम ये उल्टा यूज करते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो फ्यूचर टेंस की यहाँ पे खत्म होती है। आई होप कि आपको जो भी ये लेसन्स हम पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पर फिर भी अगर आपको लेसन्स में कुछ डाउट्स हैं या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।